अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो हम लोग जा रहे हैं अभी, मैं और आप भी। यहाँ पे एक रिलायंस है तो वहाँ पे जा रहे हैं, छोटा सा मार्ट है। तो वहाँ पे ना आपी को भी कुछ गिफ्ट लेना था और मुझे भी लेना था, अबान के लिए कुछ गिफ्ट लेना था और भी गिफ्ट लेना था। जैसे उसके स्कूल में जो हेल्पर लोग रहती है ना, हेल्पर बाजी लोग, जो बच्चा लोग आया मदर भी कहते हैं, तो उन लोग के लिए भी गिफ्ट लेना था एज ए सदका, मतलब एज ए हदिया उन लोग को देते हैं। हम लोग पिछले साल भी दिए थे, मतलब 3 हैं जो हेल्प करती है, जो डस्टिंग वगैरह का काम करती है, तो 3 हैं, तो वो तीनों के लिए लेना। पिछले बार भी दिए थे माशाल्लाह से, और इस बार भी देंगे उन लोग को। इसलिए देते हैं, जैसे आपका बच्चा का बर्थडे है तो आप ना अपने बच्चे का सदका ज़रूर निकालें। सदका तो निकालते हैं और गरीबों को हम पैसा देते हैं, तो मैं ये सोची कि पैसा तो देंगे ही, पैसा का बदले कुछ गिफ्ट दे दें, उन लोग को अच्छा लगेगा। और जब लास्ट टाइम हम लोग दिए थे ना, तो ना तीनों ना बहुत इमोशनल हो गए थी, आंख में आंसू आ गए थे उन लोग के, कि हम लोग के बारे में तो कोई नहीं सोचता, हम लोग को कोई नहीं देता। आप लोग पहले ऐसे शख्स हैं जो हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग तो यहाँ काम करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आप लोग हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं होता, बस हम लोग खुशी से दे रहे हैं, आप रख लीजिए। तो बस उन्हीं का गिफ्ट बाकी था, और अबान के लिए भी सोचे थे 2 चीज़ ले लेंगे, अबान खुश हो जाएगा, और जो हेल्पर बाजी लोग हैं उन लोग के लिए 3 गिफ्ट लेना था। तो बस कल अबान का बर्थडे है, तो मैं सोची कि आज आपी के साथ जा करके ना, शाम का टाइम है, बच्चे लोग आ भी गए हुए हैं, तो मैं सोची कि मैं और आपी ना आ जाते हैं और कुछ गिफ्ट ले लेते हैं। तो बस ये तो हम लोग का फेवरेट जगह है, मतलब यहाँ आके ना मूड फ्रेश हो जाता है। क्रॉकरी का सामान इतना अच्छा अच्छा, और सबसे अच्छी बात ये है ना कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। यही चीज़ अगर दूसरी जगह ना बहुत महंगा मिलता है, यहाँ बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ना आपको कुछ भी किचन का, रूम का सामान अच्छा मिल जाता है। ये छोटू सा फ़ैन था, ये बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैं ना बस इसको ले करके ऐसी देख रही थी, चला रही थी। और फिर बस यहाँ पे शॉपिंग वगैरह हो गया, तो हम लोग आपी सामान ली थी, और वो डब्बा उब्बा था ना तो ज़्यादा लग रहा था, तो बस इसीलिए हम लोग लिफ्ट से उतर गए। और फिर उसके बाद घर आए ना, तो हम लोग यहाँ पे अबान का और वो आया मदर लोग हैं ना, उन लोग का गिफ्ट को पैक कर रहे थे। सॉरी, साइड से बहुत आवाज़ आ रही है। रोड के पास ही मेरा घर है ना, तो कोई भी चलता फिरता कुछ भी आवाज़ आती है ना तो बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो बस यहाँ पे मैं और आप ही मिल करके ना गिफ्ट पैक कर रहे थे। 1-2 चीज़ अबान का भी था, तो अबान का भी गिफ्ट पैक कर रहे थे, और जो देने के लिए लिए थे तो वो सब भी गिफ्ट पैक कर रहे थे। तो बस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, आगे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का वीडियो है। तो देखें, यही डब्बा है और ये बहुत अच्छा है, मतलब 3 का पेयर है, तो बस ये 3 ले लिए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है हाउसवाइफ जो भी होती है, मतलब जो भी लेडीज़ होती है, उनको किचन में काम आ जाएगा बहुत अच्छे से ये वाला डब्बा। तो और भी चीज़ था, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि 3 डब्बा है और बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा उन लोग किचन में ना अच्छा काम आ जाएगा। तो बस आप ही मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पे गिफ्ट पैक करने में, तो मैं और आप ही मिलकर ना यहाँ पे गिफ्ट पैक कर रहे थे। और ये डब्बा था ना, क्योंकि इसका पुट्ठा वगैरह तो दिया नहीं था, तो बस इसी तरह से इसको पैक करना था, तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, पैक नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे हम लोग ना सीधा सीधा करके टेप लगा करके इसको पैक कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे गिफ्ट भी पैक हो गया था, और आज आप ही ना फ़िश बनाई थी रात में, तो बस यहाँ पे हम लोग फ़िश खाएंगे, और आप ही मेरी बहुत अच्छा फ़िश बनाती है। बाकी गिफ्ट कल, ओके लो ना, कल मिलेगा तो इसको आज खोल। जल्दी जी, नहीं खोलिए, नहीं कल बाकी। दिखा मेरे को दिखा। अबान का चलो दे बर्थडे, बर्थडे बच्चा। 2 मिनट 3 मिनट होने के बाद बोल रहा होगा। तो और कैसा लग रहा है आपको, बताइए। एक्साइटमेंट हमारे नींद नहीं आ रही ना जनाब को। हाँ, अभी खोलना ही, लेकिन आज इसको कल खोलना है। माँ कल ना सारा गिफ्ट को एक साथ अनबॉक्सिंग करेंगे, ओके। हम लोग पार्टी मनाएंगे, है ना, वहाँ घर पे अपने। अच्छा बताइए कि आपको कल कैसा सरप्राइज चाहिए अबान? सोचो, अभी तो बेचारा कुछ सोचा ही नहीं है ना। जाना है, बिरयानी बनाएंगे? यस। तो हमने बनाई। अच्छा, गुड। और जो जो पसंद बताइए, सब कल बना देंगे। मैं तो आज शाम में वो भी बनाने वाली थी, ये मेरी इसको पाव भाजी बहुत पसंद है, तो सोची थी मैं रोस्ट भी बनाएंगे, ओके। मेरी मम्मी और कुछ नहीं करी थी, देखते हो। देखो जो है। अच्छा, मतलब मेन बात, आप केक कटिंग करेंगे? ज़ोर से बोलिए ना। नहीं, क्यों? ले ना।
केक नहीं काटने का रीज़न बताइए। जब तक छोटे थे तब तक तो आप काटे हैं और मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी कटवाती थी। अब क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि आप बड़े हो गए हैं। हाँ। अच्छा अबान ये बताइए, आज आप कितने ईयर के हो गए माशाल्लाह से, बताइए। तो बच्चों की छुट्टी थी ना, तो मैं आप ही के घर ही 1-2 दिन रुक गई थी। और ट्यूशन के लिए तो रोज़ लेकर के आती थी और आरबी के लिए फिर वहाँ वापस जाना रहता था। तो बस ना मैं आज फ्राइडे भी है आज, और आप ही के घर से मैं आई तो ये सारा सामान रास्ता से लेकर के आ गई, क्योंकि आप ही और भाई लोग सब आएंगे तो रात में खाना बनाएंगे इंशाल्लाह, यहीं पर डिनर करेंगे उन लोग। तो इसलिए रास्ता से जो भी सामान था ना वो चीज़ लेकर के आ गए। और यहाँ पर ना अबान नमाज़ पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले साल जब से अबान बड़ा हो गया ना, तो मैं कहती हूँ ऐसे तो अबान माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ता है और अपने बर्थडे वाले दिन भी नमाज़ पढ़ता है। मैं कहती हूँ बाबू 2 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए नफिल आप, और अल्लाह से दुआ मांगिए अपनी अच्छी सेहत के लिए और आप नेक साले बने, जो भी बेसिक दुआ होता है बच्चों का तो वो कीजिए। तो बस अबान माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ता है और अपने बर्थडे के दिन 2 रकात एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़ता है। और यहाँ पे फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी, फिर मैं भी 2 रकात नमाज़ पढ़ी और मैं भी अल्लाह ताला से अपने बेटे के लिए खूब दुआ मांगी कि अल्लाह उसे नेक बनाए, अल्लाह उसे दीन दुनिया दोनों में कामयाब करे, अल्लाह उसको अच्छी सेहत दे और मेरा बेटा को अल्लाह ताला सखी बनाए। मतलब जो भी माँ की एक दुआ होती है, और बस वही सब दुआ की मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ के फिर यहाँ पे मेरा नमाज़ भी कंप्लीट हो गया था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और आज जुमा भी है। तो बस अपने बच्चों का बर्थडे ना इसी तरह से बनाएं। और जैसे ना अभी मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैं अबान को विश कर रही थी और बस यहाँ पे अबान को विश की और उसको हक की, और मुझे उसको देख के लग रहा था कि मतलब माशाल्लाह से मेरा बेटा इतना जल्दी बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया। और जब बच्चे पैदा होते हैं ना, एकदम छोटे से रहते हैं ना मासूम से गोदी में, और इतना जल्दी वक्त निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो आप जब भी अपने बच्चों का मतलब बर्थडे बनाए ना, तो मैं भी पहले केक काटती थी। आपने सुना कि मैंने ख़ुद ब्लॉग में कहा है कि मैं केक काटती थी, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे दीन की नॉलेज होती है ना और हम समझने लगते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है, छोटे बच्चे रहते हैं तो शौकिया भी हम कटवा देते हैं केक। लेकिन अबान ये बोला कि मम्मा मैं अब केक नहीं काटूँगा, तो मुझे बहुत खुशी लगी, क्योंकि वो जहाँ पढ़ने जाता है ना अरबी, तो वहाँ दीन की बातें होती है। तो हो सकता है इसी वजह से वो मुझे कहा था कि मम्मी मैं केक नहीं काटूँगा। और मेरा भी दिल था पर्सनली कि मैं केक ना कटवाऊँ। मम्मा छोटी है तो उसका चलता है, बाकी आगे देखते हैं उसके बर्थडे पे वो कटवाती है कि नहीं। पर अबान केक नहीं काटा। तो बस गरीब को सदका दे दें, अपने बच्चों के लिए 2 रकात नमाज़ पढ़ के दुआ कर लें। अगर बच्चे बड़े हैं तो बच्चों को भी कहें नमाज़ पढ़ने के लिए, और छोटे बच्चे हैं तो माँ और बाप खुद पढ़ लें और उसके हक़ में दुआ करें। गरीबों को सदका दे दें या कुछ हदिया दे दें गरीबों को। और उसके बाद हाँ, सदका निकाल दिए, नमाज़ पढ़ लिए, कुछ अच्छा खाना बना दें, जो खाना आपके बच्चों को पसंद है तो वो खाना बना दें। मैं बहुत कुछ तो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं आप ही के घर से आते आते मेरा 12 बज गया था, जुमा का दिन था और आज हेल्पर भी नहीं आई थी, तो सारा काम मुझे करना था। फिर नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर के फिर शाम में मैं लग गई सारे कामों में, क्योंकि हब्बी जी भी बोले थे कि मैं 6 बजे तक शाम में आऊँगा, तो वो भी नहीं थे। तो बस अकेले सारा काम निपटाएं। और गोश्त भी मैं खुद जा कर के लेकर के आई थी, क्योंकि जब तक हब्बी जी आते तब तक बहुत लेट हो जाता। तो बस यहाँ पे गोश्त वगैरह लेकर के आए थे। और आप ही भी बोली कि तुम चले जाओ, मैं थोड़ा लेट आऊँगी, तो मैं बच्चों को लेकर के आ गई थी। आप ही शाम में आई थी। तो बस यहाँ पे सोची मैं आखिरी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि अबान कहा था कि सिर्फ मम्मी बिरयानी बनाएगी, तो मैं बोली लेट हो रहा है तो यहाँ पे ये सब चीज़ तैयार कर देते हैं और आप ही आके थोड़ा बहुत लेयर वगैरह लगा देगी। तो बस ऐसे तो अबान को जो जो चीज़ पसंद है, मेरा मन था कि मैं वो सारा चीज़ बनाऊँ, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला। तो मैं सोची ना कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं बना दूँगी उसके लिए। तो बस उसके लिए 1-2 गिफ्ट भी लिए थे, कपड़ा वगैरह लिए थे, उसका चप्पल भी नहीं था, मतलब चप्पल उसका ख़राब हो गया था। तो मैं सोची कि उसके लिए ना वो उसको एक अलग टाइप का बहुत अच्छा क्रॉस टाइप का चप्पल चाहिए था, स्लीपर। तो मैं उसके लिए स्लीपर भी लेकर के आई, उसके पापा लेकर के आए, और ड्रेस वगैरह भी उसको दिला दिए थे। तो इसी तरह से बर्थडे मनाए। गरीबों के लिए खाना भी मैं बनाई थी, तो मैं सोची थी इसमें 2 गरीब को भी खाना दे दूँगी मैं इंशाल्लाह। तो बस इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाए। भाई और भाभी लोग थे, आप ही थी, उनकी फैमिली, उनके बच्चे लोग, और फिर बाजी लोग जो हमारे यहाँ काम करने आती है ना, वो गरीब है। तो मैं सोची, और यहाँ पे गरीब समझ में नहीं आता है कि मतलब कौन से गरीब को दें, अगल बगल यहाँ मिलता नहीं, शहर वहर में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन हमारी हेल्पर बाजी है ना, तो उनके जहाँ रहती है ना, वहाँ पे रेंट में बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो मैं बोली कि ठीक है, उन्हीं लोग को दे देंगे। तो बस बच्चे को गरीब को दे दें, सदका कर दें, नमाज़ पढ़े, उसके हक़ में दुआ करें, उसको जो जो पसंद है वो बना ले। सॉरी, मैं बार बार ना इसी बात को रिपीट कर रही हूँ। तो इस तरह से अपने बच्चे का बर्थडे बनाएं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि केक काटना ठीक है, खुशी का मौका, केक काट लिए, मतलब एकदम उसको हराम तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हब्बी जी भी कहते हैं कि गैरों का तरीका है। और अबान माशाल्लाह से अब बड़ा हो रहा है, माशाल्लाह से
10 इयर्स का हो गया, और अब अगर आप मतलब उसको केक कटवाएंगे तो उसको लगेगा कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा मतलब वो अपना रिवाज समझेगा। अब दिवाली में हम बच्चों को दीप जलाने बोले और फटाका फोड़ने, तो बच्चों को लगेगा कि ये हमारे मतलब मज़हब में भी होता है ऐसे। तो बच्चे को ना जो भी मतलब गैर मुस्लिम का तरीका है, गैर मुस्लिम का जो काम है ना, वो अपने बच्चों को ना सिखाएं। नहीं तो उससे क्या होगा ना, हमारे बच्चे के जहन में घुसता चला जाएगा। उमैमा अभी छोटी है, याबान जब तक छोटा था तो ठीक है, लेकिन अब बड़ा है। हाँ, आप खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर अच्छे परसेंटेज से पास हो रहे हैं, किसी भी चीज़ में अच्छा रैंक ला रहे हैं, या कोई भी खुशी का मौका घर में आया, तो आप केक काट के खा सकते हैं, केक ला के खा सकते हैं, और छोटी मोटी पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बर्थडे जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना, ये हमारी ज़िंदगी का ना एक एक साल निकलते रहता है और हमें पता नहीं चलता है, और हम उस दिन बहुत खुशी मनाते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि हमें हमेशा तो इस दुनिया में नहीं रहना है ना, आखिर हमें इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया तो इम्तिहान का जगह है। असल ज़िंदगी और असल हमारा जो घर है, हमारा जो रहना है हमें हमेशा हमेशा के लिए, मरने के बाद, वो तो अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला जब जन्नत देंगे इंशाल्लाह, तो जन्नत हमारा है। आखिरत जो है वो असल ज़िंदगी है हमारी। ये दुनिया तो बस ऐसी है, तो हमें वहाँ की तैयारी करनी चाहिए, हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। और अपने बच्चों को दीन कौन सिखाएगा? बच्चे मदरसा जाएंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन बच्चे को जो मेन दीन होता है ना, वो उसकी माँ उसके बाप सिखाते हैं। तो हम बच्चे को दीन हम सिखाएंगे, हम बच्चों को बताएंगे बारीकी बातें। बाबू ये करने से गुनाह होता है, ये करने से सवाब होता है। तो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। अपने बच्चों को जो गलत है उसको मना करें, नहीं ये सही नहीं, ये गलत है, ये करने से गुनाह होता है, ये करने से सवाब होता है। तो और माशाल्लाह से बच्चे का दिमाग तो इतना शार्प होता है कि कुछ भी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो बस, और मैं ख़ुद भी अपने बर्थडे पे भी मैं हबी जी ला देते थे, या बहन भाई लेकर के आ जाते थे, तो मैं काट ली थी, और मेरे बच्चे भी काटते थे। तो पिछले साल से मैं नहीं काट रही हूँ। पिछली बार भी हबी जी ले आए थे, तो मैं बच्चों को बोली थी कि आप लोग काट लीजिए, मैं नहीं काटूँगी, क्योंकि मैं पिछली बार एक बयान सुनी थी ना, तब से मैं सोची हूँ मैं केक बिल्कुल नहीं काटूँगी इंशाल्लाह ताला, मतलब अपने बर्थडे पे नहीं काटूँगी। तो बस यही था कि चीज़ों को छोड़ दें और अल्लाह के लिए छोड़े, तो अल्लाह उसका बहुत बड़ा अजर देता है। तो मैं भी पहले केक काटती थी, सेलिब्रेट करती अपने बर्थडे में भी, अपने बच्चों के बर्थडे में भी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, इंशाल्लाह ताला से अब नहीं काटना है। क्योंकि देखें, अब जो काम हम करते हुए आ रहे हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है ना ये काम हम ज़िंदगी भर करते रहें। नहीं, उसको छोड़े ना, जो गलत है उसको छोड़ें, जो अच्छी है उसको पकड़ के रहें। तो बस बातों बातों में देखिए हमारा बिरयानी भी रेडी होने वाला है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आप लेयर लगा रही हैं, तह जिसको बोलते हैं बिरयानी का। तो बस इस थोड़ी देर दम पे रहेगा, आधा घंटा 20 मिनट रहेगा, हो जाएगा बिरयानी। और बहुत ही यमी बिरयानी बना था, बहुत टेस्टी। तो आप ही जैसे बिरयानी बनाती है ना, मैं सेम आप ही की तरह बिरयानी बना लेती हूँ। और यहाँ पे देख रहे मैं दाल छोंक रही हूँ, चने का दाल है ये। यहाँ पे क्या होता है ना, रायपुर में हर जगह अलग अलग है। जैसे हमारे जमशेदपुर में ना दालचा खाते हैं बिरयानी के साथ, यहाँ पे दाल खाते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारा बिरयानी भी रेडी हो गया और दाल भी उधर रेडी हो गया। तो यहाँ ना बिरयानी में दाल खाते हैं, सलाद वगैरह तो रहता है, दाल वगैरह रहता है। तो बस मैं दाल भी बना ली थी, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं। और फिर यहाँ पे माशाल्लाह से देखें सारे लोग, हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। भाई जल्दी चला गया था क्योंकि उनको बाहर निकलना था काम से। और बस सब लोग खाना वाना खाने के बाद फारिग होकर के मैं सोची ना कि मैं मतलब गंदा किचन छोड़ के नहीं सोऊंगी, मैं ना किचन को साफ़ करके सोऊंगी। तो बस मैं यहाँ पे ना सारा बर्तन धो ली थी। और जानते हैं कि अगर आप इस तरह से छोटा मोटा पार्टी करें तो बर्तन कितना हो जाता है ना, तो बस सारा बर्तन धो ली थी। और फिर ये स्लेब जो था उसको भी पूरा साफ़ कर दी उसको भी। तो देख करके इतना एक सुकून सा, बहुत सुकून वाला सांस आया, कितना सुकून लगा मतलब देख करके कि अरे सब कुछ साफ़ हो गया है, किचन साफ़ हो गया था। सारे लोग अपने बेड पे चले गए थे। आप ही लोग आज रात में रुक रही है। तो यहाँ पे आइसक्रीम भी लाए थे अब्बी जी। तो मतलब आफ्टर डिनर हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे, निकाल रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे बेटा के लिए बहुत सारा दुआ कीजिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।